गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़िम, मेरे हाथ में एक किताब है, वक्त ही चला गया किताबें पढ़ने का और लाइब्रेरी जाने का। जब मैंने साइकोलॉजी की थी वुमेंस कॉलेज से, तो हम लोग लाइब्रेरी जाते थे और नोट्स बनाते थे, और क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल भी होते थे साइकोलॉजी के, तो यकीन करें बहुत एक्सपेंसिव बुक होती थी। तो हम 3-4 इतनी मोटी मोटी बुक्स किताबें, और फिर हम उनको निकाल के और फिर उसमें से चंद, ऑफ कोर्स उसमें ख़ास बात होती थी, जो नोट्स हमने उससे रेलेवेंट टॉपिक से रेलेवेंट, हमारी मिस जो है वो बताती थी टीचर कि ये बुक्स में से आपको मैटर मिलेगा। यकीन करें, वो जब हम खुद से जब चीज़ें क्रिएट करके लिखते थे ना, एज़ कम्पेयर टू कोई और नोट्स बनाए हम कॉपी करें, वो समझ नहीं आते थे। लेकिन जब हम खुद से स्टडी करते थे, लाइनें अंडर करते थे और लिखते थे, तो वो हमारी मेमोरी में फिट होती थी। ये होता है माइंड कंट्रोल, और माइंड के साथ भी प्रैक्टिकल काम करना। सबसे इंट्रो में मैंने बात की, जान है तो जहान है, सेहत हज़ार नेमत है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक से हम कलाम किया, तो ये बात कही कि मैं अगर अल्लाह पाक दुआ मांगूँ तो क्या मांगूँ, तो अल्लाह पाक ने उस वक्त फरमाया कि सबसे खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह पाक से सेहत की जैसी नेमत आप दुआ करें, सेहत, तंदुरुस्ती। और अब ये जो सेगमेंट है हेल्थ की बात सभी के साथ, और ये मैं आपके लिए कंडक्ट करती हूँ, और उसके अंदर मज़ीद जो अच्छा हो सकता है, हर्बलिस्ट और तिब्ब नबवी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जहाँ से मुझे ये नॉलेज मिलती है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ, तो मैं अपनी कोशिश जारी और सारी रखूँगी। और थैंक यू सो मच हमारे डायरेक्टर अर्श का कि मैं कहूँगी अगर मैं कुछ लेके आती हूँ, ये चीज़ आपस में शेयर करते हैं, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्लाइज करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। समटाइम ये होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, कर नहीं पाते, लेकिन डायरेक्टर अर्श, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे तरीके से हमें हैंडल करते हैं, थैंक यू। और मेरी बातों को ओबे भी कर लेते हैं, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, बात हो रही है सेहत की। सेहत मैं कहती हूँ मुस्कुराहट में है, ये मैं कहती हूँ। सेहत वो है, चाय पे अगर मलाई आ जाए, यानी कि टेंशन आ जाए, तो मलाई को उतार के सर पे रख दो और पी लो, सिप लगा के। ऐसा है सेहत। बच्चों की मुस्कुराहट, जैसे वालिद साहब जाते हैं, बच्चे को गले लगाते हैं, वो सारा दिन की 12 घंटे की टेंशन भूल जाते हैं। सेहत दोस्तों के साथ बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेने में, मैं ये समझती हूँ। सेहत माँ के पाँव के पास बैठ के और अपना बचपन याद करने में। सेहत बाबा के साथ जाके जफ्फी लगाने में। सेहत अपनी लाडली बेटी को कंधे पे बिठाने के, जब आप बिठाते हैं ना, या अपने बेटे को, मैं कहती हूँ सेहत आपकी छुपी हुई है, क्योंकि जब आप उसके साथ मुस्कुराते हैं ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट करती है। और सेहत की डिस्ट्रॉय आप कहाँ करते हैं? मेरे भाई को बहुत मिल गया, टेंशन। मेरे पास गाड़ी नहीं है, टेंशन। उसके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, टेंशन। डिप्रेशन, उसको ये बीमारी नहीं है, मुझे बीमारी है, डिप्रेशन। उसको ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, हिस्टेरिया, और ज्यादा टेंशन, और ज्यादा प्रॉब्लम्स। और फिर ये सारी प्रॉब्लम जाके आपके स्टमक पे जाके हिट करती, और आपका सारा निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम बम 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 धमाके मारता है। गैसेस, एसिडिटी, खुराक वापस आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से परसों, क्योंकि आपने यहाँ पर एक बोझ डाला जो डालना नहीं चाहिए था, और वो जाके मैदे पे, क्योंकि एक एक चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है। एक एक चीज़ अल्लाह पाक ने की, जो सेल जिसे आप खलिया कहते हैं, कि एक चीज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट है। अगर आपकी उंगली भी दुखती है ना, तो आपको पूरी बॉडी में तकलीफ महसूस होती है। ऐसे तो नहीं गर्म चीज़ को यूं करके पीछे हाथ हटाते, हाथ है ना, छोड़ो ना यार, नहीं, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा ही है ना। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे हिस्टेरिया, डिप्रेशन एंड टेंशन। मेरे साथ सीनियर
हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं सबसे 1 बाय 1 आपको मिलवाती हूँ। तो मेरे साथ सबसे पहले मैं मिलवाऊँगी, मेरे प्रोग्राम में मैं कहूँगी ख़ास हिस्सा भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं प्रोग्राम को। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं सर, हेल्थ की बात सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आज आपने जो टॉपिक भी किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट टॉपिक ये इसलिए ज़रूरी है कि वर्ल्ड वाइड है ये। इस वक्त जो परेशानी है और परेशानी की वजह से जो आदमी 3 कैटेगरीज डिफरेंट है, इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। गुड। हम एक ही कैटेगरी में रख कर 3 ही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो आज ये है हिस्टेरिया, डिप्रेशन एंड टेंशन। आगे हमारे बराबर में मेरी प्यारी बहन और मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा भी हैं वो, और बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर ज़ेबुन्निसा ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ज़ेब कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक आप है किसी टेंशन में मुब्तला तो नहीं लेट आने? अल्हम्दुलिल्लाह। इनको ब्लेम कर ले। अच्छा, रिलैक्स है वो, ऐसे ही है ना, बस ये टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं करें। ओके जी, हमारे साथ नए मेहमानों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा और इस टॉपिक का हिस्सा बने। तो मैं मिलवाती हूँ, हमारे साथ यहाँ पर है मोहम्मद टीपू कयूम साहब, हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े सरप्राइज हो गया, होम्योपैथिक डॉक्टर, हर्बलिस्ट। हमारा बेसिकली जॉइंट वेंचर है गुड। नहीं HNH के नाम असल में से। सिर्फ एक बात बताऊं, कुछ भी करें असल में बेसिकली तो हिकमत और हर्बल से चीजें चल के होम्योपैथिक या एलोपैथिक बनी है। इसको बात को कोई समझे तो मैं तो समझती हूँ ऑफ कोर्स ऐसे ही कदीमी तरीका इलाज है बेसिकली। बिल्कुल कदीमी तरीका, और जिसे हम उससे भी पीछे करें तो तिब से ये एक जुड़ती आगे तक आती है। तो इसको तो हम डिनाई कर नहीं सकते। जड़ी बूटियाँ पिसती हैं तो आगे दवाइयाँ बनती हैं। तो इनके बिल्कुल बराबर में ऑफ कोर्स हमारे नए मेहमान साबिर हुसैन साबिर, हर्बलिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर। जैसे मेरे हाथ में ये जान है जहान, जान है तो जहान है वाकई में। तो हमारे साथ जी हैं साबिर हुसैन साबिर। अस्सलाम वालेकुम। एक और हर्बलिस्ट। कैसे हैं डॉक्टर? अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। ये दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए क्योंकि टॉपिक है डिप्रेशन एंड टेंशन एंड हिस्टेरिया। ओवर टू यू खालिद साहब जी, क्या कहेंगे? जी, आज का जो टॉपिक है डिप्रेशन, टेंशन और जो है आपको जाके हिस्टेरिया। हिस्टेरिया बेसिकली जो है ये हिस्ट्री से निकला है कि जैसे जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो पास्ट की मेमोरीज है, पास्ट की अच्छी और बुरी जो चीज़ें हैं वो हिस्ट्री में आती हैं। हिस्ट्री के बेसिकली इसको कहते हैं कि फीमेल डिजीज़ है ये। अच्छा सर, आप मेरे ख्याल में इसको ब्रेक के बाद इजाज़त है, क्योंकि मैं नहीं चाहती अधूरी बातों में, चाहती हूँ डिटेल में अगर इसको कर देंगे ना तो ज़्यादा ठीक है जी। आइंदा ना चलिए जी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग। मैं सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मैं अपने मेहमानों को भी खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ेब फातिमा मौजूद हैं, और हमारे साथ हर्बलिस्ट टीपू कयूम साहब हैं, और हमारे साथ हर्बलिस्ट साबिर हुसैन साबिर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले डॉक्टर खालिद साहब की तरफ चलती हूँ एंड हम लोग आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करें हिस्टेरिया, टेंशन एंड डिप्रेशन। ओवर टू यू खालिद साहब। मैं चाहूँगी कि एक इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। जी, जैसे हिस्टेरिया जो है ये बेसिकली पहले ये फीमेल में ही डिजीज़ कहा जाती थी कि फ़ीमेल डिजीज़ है, लेकिन जब आगे बढ़ता रहा तो मेल और फीमेल दोनों की डिजीज़ हुई। तो हिस्ट्रिया मीन्स ये है कि जिसमें पास्ट की वो चीज़ें शामिल हों और जो है ना मेमोरीज, गुड और बैड मेमोरीज, टॉर्चर कर रहा। अच्छा, उसकी इंडिकेशंस क्या है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, चीखना, चिल्लाना, मारना, अपने आप को भागना, दौड़ना, मतलब अजीब सी फीलिंग होती है। पेशेंट जो ना ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है। पेशेंट में पेशेंट खत्म हो जाता है। हाँ, पेशेंट खत्म हो जाता है, फिर वो दूसरों को पेशेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। ये हो गया बिल्कुल, पेशेंट में पेशेंट खत्म हो जाता है कि वो इतना डिस्टर्ब रहता है, वो हर वक्त परेशान रहता है, क्योंकि होना क्या है, एग्जॉस्ट रहता है। अच्छा, इसके बाद वो चीखता चिल्लाना, उसके बाद बेहोश हो जाते हैं।
फिर वो कंफर्टेबल हो गए, बेहोश हो गए, घर वाले सब डिस्टर्ब। अच्छा, अब डिप्रेशन क्या चीज़ है? डिप्रेशन उसकी बिल्कुल दूसरी चीज़ है। डिप्रेशन क्या ये है कि उसके अंदर आदमी उदास रहता है, कोई किसी से बात करना, ना मिलना, खाना वाना दुनिया सब से दिल भर दुनिया से गया। दिल भर गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, ये फाइनेंशियल डिस्टर्ब है तो जिसकी वजह से हो रहा है। नहीं, इमोशनली भी है, फाइनेंशियली भी है, बहुत सारी चीज़ें। एक पेशेंट है, उनके अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, लेकिन फैमिली इंट्रैक्शन नहीं है, तवज्जो नहीं है, तो बिल्कुल वो डिप्रेस हो गए, घर में बैठ गए, बाद में रोना, तो ये डिप्रेशन है। अगर इसको आप ट्रीटमेंट वक्त पे नहीं करेंगे तो ये जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा बीमारी का भाई इतनी शिद्दत इख्तियार करती है, ट्रीटमेंट पे नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं टेंशन में। अब टेंशन को मैं कुछ इस तरह से लूँ, जैसे आपको आते हुए टेंशन बिल्कुल हो रही मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, कुछ हमारे साबिर भाई माशाल्लाह मोस्ट सीनियर, हमसे बहुत सीनियर हैं, टीपू करीम भाई हैं, इनको मैंने बोला कि आप ज़रा वेट करिएगा, मैं 9:15 बजे फिक्स पहुंच जाऊंगा। अच्छा, जब एक तो फर्स्ट टाइम था कि सिचुएशन क्या होगी, हम तो लेकिन नाज़रीन भी प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि अगर इसकी एग्जांपल के तौर पे हैंडलिंग कैसे करनी है अगर डिप्रेशन टेंशन हो जाए तो। अब हुआ क्या कि उनको ये फिक्स टाइम पे 9:30 टेंशन सिचुएशन इज एट द Temporary. स्पॉट, Temporary. यानी टेम्परेरी में और टेंशन होती है यानी On the spot जो एक्सीडेंट हाँ, बिल्कुल, एट द temporary स्पॉट बात करें। ठीक, अब ये 9:30 बजे पहुंच गए। अब हम रास्ता भूल गए, तो भूलने के बाद रश बहुत था कि दूसरी गली में निकल गए। ये जब हम पहुंचे तो इनके चेहरे पे इतनी टेंशन थी कि क्या होगा। सबसे पहले क्या, अब तो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ नहीं, सबसे पहले तो वही टेंशन थी कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, माहौल कैसा होगा। अच्छा, हम यूज्ड टू थे, हमें तो सभी भी बताया, हमें अर्शी भी बताया माहौल भी कैसा है। अच्छा, जब ये इन हुए उसके बाद इनके चेहरे में जो रौनक आई, क्या वो टेंशन टेम्प्रोरी थी, ख़त्म हो गई। टेंशन मीन्स टेम्प्रोरी, एग्जाम्स है, अगले दिन आपका पेपर है, आज टेंशन होगी, कल पेपर ख़त्म हुआ, टेंशन लेस। बिल्कुल ऐसे ही, डिप्रेशन हिस्ट्री और टेंशन में टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल सही। एक वक्त में तीनों चीज़ें भी हो सकती हैं और एक वक्त में इंडिविजुअल पेशेंट भी हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग है। यानी कि जो अगर ये टेंशन को हैंडल कर ले वो healthy बनता है। बिल्कुल हेल्दी बन जाता है, बिल्कुल। ज़ेब के पास चलते हैं। ज़ेब, डॉक्टर ज़ेब फातिमा, ये बताइए कि आपकी नज़र में ये तीनों चीज़ों को हम कैसे लेते हैं और इसको कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे? यस, देखिए, डॉक्टर खालिद ने जो बात की मैं उसी को रिलेट करूँगी। हिस्ट्रिया वाकई एक ऐसी हालत है जब हमारी जो ख्वाहिशात या हमारी कुछ ऐसी आरज़ुएँ जो हम पूरी नहीं कर पाते। पहले मोस्टली ये जो बीमारी होती थी इससे ज़्यादातर फ़ीमेल गुज़रती थी, जबकि अब जो है मेल भी इसमें मुब्तला है। अब जैसे कोई लेडी है, वो कोई ख्वाब देख रही है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन उसकी फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको कुछ करने नहीं दिया जा रहा। अब शादी होगी, चलो शादी के बाद कर लूँगी, वहाँ भी उस पर प्रेशर है। तो ग्रेजुअली होता ही है, वो दिमागी तौर पे जब उसकी हर चीज़ दबा दी जाती है, प्रेशराइज किया जाता है, तो वो फिर हिस्ट्रिया की तरफ चली जाती है। और उसमें यही होता है, पैनिक अटैक्स होते हैं, चीखना चिल्लाना, कुछ समझ ना आना। वो एक मतलब पूरे घर के लिए एक जो है क्या कहते हैं, एक टेंशन क्रिएट कर देती है। अच्छा, डिप्रेशन ये होता है कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा, और उस मामले पर सोच रहे होते हैं। अब उसमें ये भी हो सकता है किसी अजीज़ की सडन डेथ है, अल्लाह ना करे किसी की औलाद में से, या किसी के पेरेंट जो वो बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं, तो वो सोच के अगर बहुत ज़्यादा किसी ने असर ले लिया तो वो सोच के डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, रोता रहता है। तो इस तरह भी होता है। कभी कभी ये होता है कि एक कोई बड़ा लॉस हो गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया जो कहीं से रिकवरी का कोई उम्मीद नहीं है, तो वो ग्रेजुअली फिक्र करते डिप्रेशन में चला जाएगा कि इसको कैसे रिकवर करूँ। और टेंशन तो फ़ीज़ा माना सबको ही है कि अगर सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं जाना है, रास्ता नहीं मिल रहा, आप स्ट्रेस में आ गए, या बिजली के बिजली के बिल्स बहुत बड़े बड़े आ गए, आप टेंशन में आ गए। अगर कोई नहीं बेयर कर पा रहा या अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो उसके लिए तो वो स्ट्रेस है। सही। तो ये फ़र्क है इन तीनों चीज़। ओके, अच्छा एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हम टेंशन में ज़्यादा रहते हैं। ये जो हिस्टेरिया या डिप्रेशन है, ये तो एक बहुत ज़्यादा जब प्रोसीजर से गुजर के आप जो गुजरते हैं तो ये इसमें मुक्त होते हैं, लेकिन डेली हम टेंशन का शिकार रहते हैं। असल में हम डिपेंडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होपफुल डिपेंडेंट लोगों पर होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ कोइंसिडेंट हो जाती है, हम हैंडल नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये हो जाए, जैसे रोड जल्दी क्लियर हो जाए, हम निकल जाए। अब
पता है भाई ये जहन में मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि अगर ग्रीन है तो तब हम सिग्नल से गुजरेंगे ना, रेड होगा तो रुकना होगा। लेकिन हमें अपनी जल्दबाजी में हम कहते हैं बस जल्दी से ये कुछ हो जाए, ये मतलब ये जो कंडीशन है ना वो हमको टेंशन में मुब्तला कर देती है। होती कुछ देर की है, टेंशन हमेशा कुछ देर की होती है, डिपेंड ऑन यू आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। लेट्स सी इसका हम सोल्यूशन भी डॉक्टर बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ब्रीफिंग की तरफ चलते हैं। हर्बलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टीरिया, डिप्रेशन और टेंशन क्या है? सर डॉक्टर मोहम्मद टीपू साहब से पूछते हैं, कयूम साहब से क्या कहना है? जी पहले तो मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ कि आपके चैनल पे डॉक्टर साहब एक हमारे बहुत मोस्ट सीनियर और हम्बल पर्सन है, इनकी तरफ से मदद किया मुझे। अच्छा, जब आपने डिप्रेशन का लफ्ज़ जब भी सुना होगा ना, तो आपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी के भी नाम सुने होंगे। बिल्कुल। ऐसे इनमें लोग थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, लेकिन डिप्रेशन जैसे बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी हमारी डॉक्टर ज़ैब तारिक ने कि जो माजी की तलखियाँ, यादें, पुराने जितने भी हालात नामुवाफिक जो होते हैं ना वो डिप्रेशन होते हैं बेसिकली, और हाल की जो परेशानियाँ होती हैं ना आपके मुस्तकबिल की वो स्ट्रेस होते हैं, और एंग्जाइटी यानी कि जो फ्यूचर की प्लानिंग, जैसे आप कल पेपर है जो अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया तो बट वो एंग्जाइटी होती है। यानी ये तीनों में एक मेजर डिफरेंस है। बाकी जो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, बेसिकली हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, तो जब ये इस तरह के पेशेंट आते हैं ना, तो अब वो अगर बीमार हैं उनसे भी ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। यानी कि एक नॉर्मल आदमी है ना, उसको न चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन आप किसी तकलीफ़ का शिकार हैं तो आप जहनी दबाव का भी शिकार होंगे कि यार ये पता नहीं सही भी होगी या कितने अरसे तक चलेगी, तो वो भी आपको स्ट्रेस में मुब्तला करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम जब, अच्छा मैंने देखा कभी कभी, अभी हम नाज़िम ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हम आगे सर के पास भी चलते हैं। हुसैन साहब एक चीज़ कभी नोट कीजिएगा, कुछ लोग बैठे होते हैं और वो एब्सेंट माइंड होते हैं, कभी नोट कीजिएगा। वो इवेंट में बैठे होंगे, किसी तकरीब में, शादी में, लेकिन उनको अगर कभी आवाज़ दी जाएगी तो वो प्रेजेंट के तौर पे आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, और थोड़ी देर बाद अगले हाँ क्या हुआ, कभी नोट कीजिएगा। वो प्रेजेंट माइंड होते हैं, वो किसी सोच में मुब्तला होते हैं, और सोच कोई हैपनिंग्स नहीं होती है, कोई उसकी जहन में जोक नहीं चल रहा होता, कोई अच्छी बात थोड़ी चल रही होती है कि वो हाँ करके घबरा के आपको रिप्लाई करे। हाँ, अगर वो किसी बच्चे की टेंशन में, अपने हस्बैंड की टेंशन में, कुछ लोगों को देख के किसी की प्रेजेंट ना होने में कि अभी मेरे साथ मेरे ये होते, मेरी वालदा होती, ये होती, तो होता है कभी कभी आप किसी को देखते उस दिमाग को कहीं और ले जाते हैं। ये क्या कहलाता है? ये हम पर अपने सोच पर कंट्रोल कैसे किया जाए? मैं इसके ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं इसको उठा सकती हूँ, मैं इसको रख सकती हूँ, ये मेरा बॉडी कंट्रोल है। ये माइंड कंट्रोल क्या है? और ये तीनों चीज़ें कनेक्ट, कम्युनिकेट इन माई माइंड। मैं कितना कह दूँ प्लीज़ किसी को छोड़ दो, नहीं सोचो, ये नहीं करो, नो, इसके ऊपर किसका ग्रिप है? कौन इसको ग्रिप करके बैठा है? कभी कभी मैं इन चीज़ों को सोचती हूँ तो मेरी सोच लामहदूद हो जाती है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। एक बार फिर खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग बात करें टेंशन, हिस्टीरिया एंड डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी जहनी सलाहियतों को बहुत डिस्टर्ब कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिर हुसैन, साबिर हर्बलिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर। सर एक बार फिर खुश आमदीद, ज़रा आप भी रोशनी डालिएगा कि ये क्या है, हम क्या समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने इतना मुफीद जो है प्रोग्राम मुनक्किद किया अवाम उन्नास की सेहत से आगाही से मुतालिक। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि हज़रत मूसा ने अल्लाह पाक से फ़रमाया कि अगर मैं कोई आपसे एक नेमत मांगूं तो वो क्या है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया वो सेहत है। तो अच्छी सेहत जो है वो सबसे बेहतर है, और जान है तो जहान है। तंदुरुस्ती
तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत हजार है। नेमत है, बेशक बेशक। और मुश्किलात का ज़िंदगी में आना जो है पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलात, परेशानियाँ, गम, तकलीफ़, दुख, और उससे हंस के गुजर जाना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सही कहा। ये आर्ट ऑफ लाइफ है। वो पार्ट ऑफ लाइफ था, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, परेशानियाँ और मुसीबतें हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता आय है। तो अल्लाह। आपको चाहिए कि आप निखर जाए। अभी आप जैसे आपने कहा कि कुछ लोग एब्सेंट माइंडेड होते हैं कि वो उनको अपनी हालत का भी खुद एहसास नहीं है। मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। ओए। तो वो लोग, उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो परेशान हैं और क्या परेशानी उनको लाहक है। जैसे ये जो मौजू चल रहा है इस वक्त हमारा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, ये क्या है? ये डिप्रेशन असल में जो दुख, तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत, और किसी ने आपके साथ जो फ्रॉड किया, आपको टेंशन दी, वो सब हम अपने जहन में जो है वो समो के रख लेते हैं, उसको हम अपने जहन में बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन का हम शिकार हो जाते हैं। उसका वाहिद हल क्या है कि माफ़ कर दें। आप माफ़ी भी मांग लें और माफ़ भी कर दें। ये कि सारी परेशानी हम रखें। अब हम सोचते हैं कि इसने 25 साल पहले मुझे क्या कहा था, वो अभी तक पकड़ के बैठे हुए जहन में हम। मेरे चचा ने ये कहा था, मेरे मामू ने ये कहा था, मेरे भाई ने ये कहा था, ये बात ये मेरी जहन से हटती ही नहीं है। ये जो परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ और ये सारी ये जो टेंशन हम बिठा लेते हैं जहन में, यही डिप्रेशन है। डिप्रेशन जो है यही है जो हमने सारे अपने जहन में बिठा लिया है सारी चीज़ें। अब देखें, कोई चीज़ हम अगर अपने हाथ में थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं, हम उसे कितनी देर पकड़ सकते हैं? एक टिश्यू पेपर ही पकड़ लें आप, कितनी देर? 3 मिनट। उसके बाद आप देखें, कस के पकड़ें, हम देखें, पता लगेगा। फिर अगर यही चीज़ें जो हमने जो लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अहबाब की पकड़ के जहन में पकड़ लिया हमने, किसी ने बच्ची का गम लगा लिया, इंतकाल हो गया, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, परेशानी हो गई, जैसे आपने कहा कि बीमारियां, दुख, तकलीफ़ आ गई, वो जहन में बिठा लिया, वो ऐसा है, वो वैसा है। नहीं, ये जहन से सारी चीज़ें निकालते हैं। अल्लाह पाक भी फरमाता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मेराज की रात आपने पूछा कि वो शब कदर अगर मुझे मिल जाए तो क्या दुआ करूं? तो आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ फरमाने वालों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो अगर आप माफ़ कर देंगे तो आपका भी जहन खाली हो जाएगा और वो भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी। बस माफ़ करना सीखिए। तो बहुत आप वहाँ देखें, ये जो है अब जितनी भी ये दुनिया है उसका तकरीबन 280 मिलियन यही इसका डिप्रेशन का शिकार है। 280 मिलियन लोग, विकीपीडिया के मुताबिक 280 मिलियन लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार है पूरी दुनिया में जो है। वो इसकी वजह यही है कि लोगों की जो है गलत रवैयों को हमने अपने जहन में जगह दे दी है। अरे माफ़ी मांग लें और माफ़ कर दें। रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर दें और सबसे माफ़ी मांग लें। देखें आप कैसी पुरसुकून ज़िंदगी हो जाएगी। बिल्कुल आप पुरसुकून हो जाएंगे। ये हम सारे जहन पे जो हमने जो बर्डन लिया हुआ 1000 गुना होता है ये तो आपने सिर्फ खाली टिश्यू पेपर हाथ में लिया है ना, आप 3 मिनट से ज़्यादा उसको पकड़ नहीं सकते। आप कोई भी चीज़ आप हैंडल करेंगे तो बिल्कुल, तो फिर जहन तो आपका उससे 1000 गुना ज़्यादा बर्डन लेता है चीज़ों का जो है, तो उसको बिल्कुल हट जाइए। और सबसे बेहतरीन डिप्रेशन का इलाज यही है कि आप माफ़ी मांग लीजिए और माफ़ कर दीजिए सबको जो है। और किसी के रवैयों को आप अपने जहन पे मत सवार करें। बिल्कुल आप करेंगे तो फिर डिप्रेशन के शिकार रहेंगे। कोई भी गम, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी आप अपने आप में तारी कर लेते, यही है डिप्रेशन। यही डिप्रेशन है। अच्छा, मैं डॉक्टर खालिद साहब की तरफ चलती हूँ। अच्छा चलो, एक चीज़ भी सरप्राइज़ और इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो मैं आती हूँ टीपू साहब के पास। टीपू साहब, ये क्या सरप्राइज़ लेकर आए, ज़रा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। और जी जाए वहाँ जाके खड़े होकर बताएं क्या है जी। ये कोई सरप्राइज नहीं है, यानी कि 22 साल हो गए तकरीबन पाकिस्तान में हमें सर्विस। हमारे मॉर्निंग शो में तो सरप्राइज हो गया ना। ये BMD टेस्ट होते हैं, बेसिकली बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डियों के बुरबुरेपन का टेस्ट। अच्छा। और एक आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 10 में से 6 खवातीन और 2 मर्दों को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया होता ही होता है। ये टेंशनों से ही होता है और किससे होता है? बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें इसमें वो हैं। खास तौर पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज बॉडी की पूरी नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से लापरवाही, डाइट, हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, नाश्ता नहीं कर रहे। मैं अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आजकल कैंप करता हूँ ना ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि आजकल नौजवान नस्ल इसका सबसे ज़्यादा शिकार है। इंटरनेशनल स्टडीज़ के बिल्कुल बरक्स यहाँ पे रिजल्ट्स हैं।
इंटरनेशनल स्टडीज़ कहती हैं कि 40 साल के बाद ख़वातीन में मेनोपॉज के बाद और मर्दों में 50 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे जो हमारे ओल्ड जो लोग हैं वो ओल्ड इज़ गोल्ड वाला मामला है, यानी कि 100+ कैल्शियम होता है उनको। जो नौजवान लड़के लड़कियाँ वो ऑस्टियोपोरोसिस का अभी से शिकार हैं। ओफो, अभी से ही। तो जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ तो यही चीज़ें सामने आती हैं कि वो हम तो नाश्ता करते ही नहीं है, एक अरसा हो गया, 8 साल हो गए नाश्ता नहीं किया, 5 साल हो गए नाश्ता नहीं किया, घर से ऐसे आ रहे हैं, फिर काम में फिर हम अपनी इंडस्ट्री में आते हैं, ऑफिस वगैरह के लड़के उनका काम आ रहा होता है, नौजवान लड़के अभी इनका भी करेंगे तो देखने क्या आता है। तो जब उनसे डिस्कस करता हूँ तो वो नाश्ता तो करके आया था मैं, लेकिन वो काम में मसरूफ़ था, दोपहर का खाना भूल गया। मैंने कहा आपको भूख लगी थी? हाँ, भूख तो मुझे 2 बजे से लग रही थी। बर्दाश्त करते करते वो 5 बजे आपने अपना स्टमक भी डैमेज कर लिया। जिस वक्त उसको बॉडी को आपकी न्यूट्रिशन चाहिए थी वो आपने उसको प्रोवाइड ही नहीं की, और फिर स्टमक का अलग आपने तब और बर्बाद कर दिया। फिर जो खाएंगे वो आपको लगता ही नहीं है जिस्म को ना। अच्छा, इसको क्या मैं सिर्फ पूछूँ, अभी हम लोग इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे, लेकिन क्या है इसके ऊपर क्या किया जाता है? पाँव रखा जाता है, जैसे हम लोग वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो वेट नहीं होता देखें, है। कैसे ये जो है ना, ये BCM है, बॉडी कंपोजिशन मॉनिटरिंग। ये BCM है, ओके। ठीक है, इसमें ये आपको बॉडी फैट्स, विसरल फैट्स, BMI और वेट 4 चीज़ें कैलकुलेट करके बताएगा आपको। ठीक है, ये BMD मशीन है। आप नीचे बैठ के थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा ऐसे करके ना, ये BMD मशीन है। ये हड्डियों में कैल्शियम का तनासुब बताता है, यानी कि स्टफनेस बताता है कि पोर्स होना ज़रूरी है हड्डियों में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन बताता है आपको कि 100+ है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की जो एक डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन, जिसकी वजह से सिम्टम्स तो बेतहाशा आते हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है ना वो फ्रैक्चर रिस्क है। यानी कि अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज़ हैं तो हल्का सा पैर स्लिप भी हो जाए ना तो हड्डी टूट सकती है आपकी। जैसे बुढ़ापे में अक्सर सुना हुआ ना लोगों का कि बाथरूम में गिर गए तो गोला निकल गया, अक्सर तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत हैं तो आप 2 मंजिल से भी जंप लगा लें तो जब तक अल्लाह ना जाए हड्डी नहीं टूट सकती है आपकी। तो ये लोगों को हम बता रहे होते हैं पहले से ना, लोग अवेयरनेस नहीं है ना लोगों को। अब ये जो कैंपेन है ना बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन है। अच्छा, ये फ्री सब चेकअप करते हैं? ये नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, लेकिन जब हम मेडिकल कैंप्स में करते हैं तो मुख्तलिफ इदारों के थ्रू जो हमें स्पॉन्सर करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। ओके, समझिए। आम अवामुन्नास के लिए कयूम साहब, ये कैंप सिस्टम हमने थोड़ी देर अपने सेगमेंट में, अब बाकी तशरीफ रखें। हमारे जितने भी अभी चैनल में मौजूद है सारे लोग जो हैं वो अपना फ्री टेस्ट कयूम साहब से करवा लें। कैल्शियम डेफिशिएंसी आपकी मालूम हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर अल्लाह ने करे आपके बोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो इंडिकेशन हो जाएगा। आप लोगों ने आज जिसने चेकअप कराना है तो वो मुझसे रब्ता कर ले। मॉर्निंग सो गुड मॉर्निंग कुछ सभी से कॉल। अच्छा, इसका भी हम डेमो करेंगे। सबसे पहले मैं डायरेक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप आएंगे ब्रेक के बाद तो आप नज़र देखेंगे हम आपके अंदर कितना कैल्शियम मौजूद है जो हम निचोड़ लें। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज जो हेल्थ का टॉपिक है वो है हिस्टीरिया, टेंशन एंड डिप्रेशन। सब तमाम डॉक्टर्स का मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, हम लोग एक डेमो कर रहे थे कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी कैसे मालूम की जा सकती है। तो एक बार फिर मैं डॉक्टर टीपू कयूम साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, बी प्रैक्टिकल, आप डेमो क्या बताए थे? हमारे साथ डायरेक्टर, हमारे मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मौजूद हैं हर्ष। हमने उन्हीं को कहा कि यहाँ पर तशरीफ लाएं, ज़रा देखते हैं क्या होता है, उनके अंदर कितना कैल्शियम मौजूद है। जी सर, ओवर टू यू। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि इसके लिए कोई ब्लड सैंपल नहीं चाहिए होता। लोग समझ रहे होते हैं कि ब्लड देना पड़ेगा तो डर रहे होते हैं कि पता नहीं किस तरह से होगा टेस्ट। बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, हर मशीन का कोई ना कोई रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसका जो ROI है वो बेसिकली आपके कैल्केनियस है, हील की हड्डी। ठीक है, वो हम अभी रखेंगे। सर पैर रखें मशीन में। ऐसे रखिएगा। यानी कि पाँव में प्रेशर पॉइंट होते हैं? नहीं, कैल्केनियस बेसिकली जो हील की हड्डी है ना। हाँ, देखें, BMD कैलकुलेट करने के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वर्ल्ड वाइड, वो सबसे मेन जो है वो आपकी स्पाइन है।
ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, फिर फीमर है आपका, ठीक है। ठीक, उसके बाद जो है वो थर्ड जो रीजन है वो कैलकेनस है, कैलकेनस आके हील की हड्डी, ठीक है। यहाँ से आप बीएमडी कैलकुलेट कर सकते हैं, बोन की जो मिनरल की डेंसिटी है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हटाइए, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना 30 सेकंड लेंगे, 10 सेकंड इसका बेसिकली मेजरमेंट टाइम है, ठीक है। और माशाल्लाह से अनएक्सपेक्टेडली 100+ कैल्शियम आया सर का। माशाल्लाह, जरूरत नहीं कैल्शियम। इनका इस दूध दही condition सब में- बंद कर दिया जाए। देखें इनका लोगों का कोई लोग नहीं, इनका दूध नहीं बंद करें। लोगों का 100 भी नहीं आता, इनका 122 है माशाल्लाह। नजर लगाएंगे, झगड़ा में मासूम बंदा है। अच्छा, हाइपर कैल्सीमिया भी एक जो है ना प्रॉब्लम होती है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको हाइपर कैल्सीमिया कह सकें, उसमें फिर जोड़ तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। ओके, अगर हर चीज़ का नॉर्मल होना ज़रूरी है ना, कम होगा जब भी नुकसान का बायस और बहुत ज़्यादा होगा जब यानी भी कि आप नुकसान झूठ का बोलते बायस हैं, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो है। रहा जोड़ है, दुखते हैं झूठ है सब। आपके, जोड़ दुख सकते हैं। मैंने ये कहा ना हाइपर कैल्सीमिया में जोड़ मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम का ज़रूरत से ज़्यादा होना जोड़ों को स्टफ़ कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। ओके, एक्स्ट्रा डाइट बंद करनी पड़ी। वाह नहीं, जी। आप डाइटरी सप्लीमेंट नहीं ले सकते कैल्शियम अच्छा, का। आप इतने सारे ऑफ कोर्स बी प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट जो भी डेमो करते होंगे, तो आपके पास रेशो क्या है कि खवातीन का ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है या मर्दों की ज़्यादा? देखिए खवातीन की अब तो वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया, जो कहता है ना कि ये सिर्फ खवातीन का प्रॉब्लम है, ये मर्दों का भी उतना ही प्रॉब्लम है। मर्दों में भी मैं कहता हूँ कि अगर 50-50 नहीं तो 60-40 का रेशो है, खवातीन 60% और 40% मर्द इसका शिकार है। डिलीवरी एक जी, औरत जी, के अंदर ऑफ कोर्स कमी आती है, क्योंकि इसके अंदर से एक जान निकलती है। लेकिन उस जो चीज़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये हमारे लिए, इनके लिए, मर्दों के लिए साइलेंट डिजीज़ है, खामोश बीमारी। ऑस्टियोपोरोसिस तक हो जाता है मर्दों को और उनको फीलिंग्स नहीं आ रही होती, सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। खवातीन का सिर्फ से कोई इंडिकेशन नहीं है। 10 से 15% आपका कैल्शियम कम हो जाएगा ना, आपको सारे सिम्टम्स जो मैं बोलूँगा ना, भाई यहाँ दर्द हो रहा है आपके, यहाँ दर्द हो रहा है, आप सब एग्री करेंगे। लेकिन इनका अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा, कहेंगे नहीं मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि औरतों से ज़्यादा मर्दों को ज़रूरत है ये टेस्ट करवाने की। ओके, गुड। और कुछ सर? मैं फिर खालिद साहब की तरफ ठीक, बिल्कुल, चलूँ। आप चलिए बात डॉक्टर कर लीजिए। साहब, अब ये जो चेकअप करने का, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी मालूम करने का ज़्यादा रुझान ही नहीं है, और हम जिस्म के दर्द को रेलेवेंट करते हैं, पैनाडोल या कोई भी पता नहीं कौन सी कुछ टैबलेट्स हैं, वो हम खा के जो कहते हैं कि हमारा पेन ख़त्म हो गया। आप क्या कहते हैं? हमें बेसिकली सब अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यू हैव एनी सब्स्टिट्यूट कि हमें क्या करना चाहिए? टेंशन डिप्रेशन की बात हो रही है, तो हमें इससे रिलीज़ होने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये लास्ट भी प्रोग्राम में ये बताया था कि किसी भी चीज़ को काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल ना कीजिए। गए भाई दर्द हो रहा है, पैनडोल ले ली, ये आपके लिए नुकसान दें। ज़हनी तो तौर पे भी अक्सर लोग अपने जहन को भी करने के लिए करते हैं बिल्कुल सर। ऐसे ही है। हमारे डॉक्टर जो है साबिर हुसैन साहब भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात बोली। वो इनकी मिसाल ये ले लें कि समंदर को कूजे में बंद जमा कर दिया कि भूलना या माफ़ कर देना, ये वो आदत है जिससे अगर आप रिवेंज की तरफ जाते हैं, बदले की तरफ जाते हैं ना, तो उसके लिए आपको अपने दिमाग के सारे खुलिए जो ना वो लगाने पड़ते हैं। 10 साल लग गया, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मुझे मौका मिले तो ये। इससे बेहतर है माफ़ कर दे, सारी चीज़ आप नई ज़िंदगी की तरफ चले जाए। बेहतरीन काम हो गया। अब आ जाते हैं आज वीनस टीवी को फिर क्रेडिट जाता है कि इतना ज़बरदस्त टॉपिक के साथ साथ एक इतनी एसेंशियल चीज़ जो है ना वो शामिल करी है कि जो आपके पास जो कैल्शियम और BMD BMI टेस्ट करना है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपने आज इसको ऑनलाइन दिखाकर लोगों को ये अवेयर करवाया कि ये टेस्ट करवाएंगे तो फिर आपको पता चला पैनाडोल खाने की ज़रूरत है या कुछ और दवा लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो ये वो चीज़ें हैं। टीपू भाई का भी शुक्रिया कि माशाल्लाह बहुत एफर्ट करते हैं। तो आज ये हमारे कहने पे, आपके इन्विटेशन पे और हमारे कहने पे ये आ जाएं, आज अपना एक इवेंट था वो छोड़ कर आए ख़ास तौर पर। अच्छा। तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये वो चीज़ें जब तक कि डायग्नोज ना हो, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब आप अगर कोई मेडिसिन अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उससे भी आप पूछ सकते हैं कि आया आपने जो कैल्शियम मुझे दी है, लिख के दिए, तो ये तो पता होना चाहिए कि मुझे कैल्शियम डेफिशिएंसी है या नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, क्या कोई जो हम लोग बात करें डिप्रेशन टेंशन, क्या इंसान की
इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी या कोई अंदर ऑर्गन की खराबी से हम ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, या हमारे अंदर अगर विल पावर हो तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं? इसके बारे में ज़रा ब्रीफ कीजिएगा सर। लास्ट टाइम हमने हमारा जो प्रोग्राम था इम्यून की सिस्टम, जी, जी, जी। मैंने एक बहुत सिंपल सी बात कही थी कि फ्रॉम वेयर वी अचीव इम्यूनिटी हम अपनी बॉडी से लेते हैं, ठीक है ना। ताकत हमारे अपनी बॉडी में से मिलती है जब हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हों, सारे केमिकल प्रॉपर काम कर रहे हैं। जैसे भी डॉक्टर टीपू ने कहा, डॉक्टर जेब ने कहा कि अगर किसी भी डिफिशिएंसी बॉडी के अंदर होगी, ठीक है, तो फिर वो आप चाहे जितनी मल्टीविटामिन्स ले लें, बाकी सारी चीज़ें ले लें, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वो डिजीज़ आपके बॉडी से रिकवर ना हो, ठीक है ना। उसके बाद आप जाके फिर मल्टीविटामिन्स वगैरह वो आपको सूट करेगी। तो लिहाजा फर्स्ट यू हैव टू गेट योर सेल्फ टेस्ट, क्योंकि उसके बाद ही आप मेडिसिन की तरफ जाएंगे, वरना तो मुमकिन नहीं है। इम्यून भी यही है, इम्यूनिटी आपकी उस वक्त आएगी जब आपके बॉडी के हर पार्ट्स प्रॉपर काम करें। ओके, हम ज़रा कयूम साहब की तरफ चलते हैं। कयूम साहब, हमारे पास ये टेंशन, डिप्रेशन, हिस्टेरिया से रिलीफ लेने का क्या दवाई है? दवाई ली जाएगी या कुछ और भी हम अपने आप को इससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, पहले तो कॉज की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने भी इसी तरफ तवज्जो दिलाई। अब वो किसी बीमारी की वजह से है, आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन या डिप्रेशन, अब जैसे आपकी, मैं अपनी इससे फील्ड से रिलेटेड बात करूं, अब जैसे आपके डायरेक्टर साहब आए, उनको दर्द है, दर्द हो रहे हैं, वो उसकी वजह से एक टेंशन का शिकार थे, ठीक है, टेस्ट हो गया, रिलीफ मिल गया उनको कि ये दर्द इस वजह से नहीं जो मैं सोच रहा था। वो समझ रहे थे अब तक कि हड्डियाँ ख़राब हो रही हैं, लेकिन हड्डियाँ बिल्कुल सही हैं। टेस्ट करवाने से फ़ायदा ये हो गया कि आपको असल वजह पता चल गई, डायरेक्शन, डॉक्टर को भी डायरेक्शन पता चल गई कि अब मुझे किस तरफ जाना है, ठीक है। उन हड्डियाँ सही हैं, जोड़ों की चिकनाई बनानी है। अक्सर लोग जोड़ों के मर्ज में मुब्तला होते हैं और डॉक्टर को भी ना, इसको डॉक्टर भी आमतौर पर बगैर टेस्ट के इसकी खिचड़ी बना देते हैं। वो अपनी जोड़ों की तकलीफ लेके जाता है, बगैर टेस्ट करवाए इसको कैल्शियम खिला रहे होते हैं। पता, अक्सर ऐसे भी पेशेंट मेरे पास आए कि डॉक्टर उनको कैल्शियम खिला रहे हैं विटामिन डी के साथ, और वो ऑलरेडी कैल्शियम उसका जो ना हाइपर कैल्शियमी की तरफ है, तो फिर किडनी स्टोन हो सकते हैं, बहुत सारे और दीगर प्रॉब्लम हो सकते हैं उसको, ठीक है। तो पहले कॉज समझना ज़रूरी है, फिर उसके ट्रीटमेंट करेंगे तो आसानी के साथ आपका पेशेंट इन चीज़ों से गुड। यानी कि अगर आपको लगे कि जैसे आपके बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, चाहे आपकी एड़ियों में या घुटनों में या कहीं पर भी आपका, जैसे अक्सर लोगों के पीछे पट्टों पे दर्द होता है, लेकिन किसी भी मेडिसिन को इनटेक करने से पहले उसकी प्रोफाइल या उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट के थ्रू या किसी भी टेस्ट के थ्रू आप पहले मालूम कर लें, दैन उसके बाद मेडिसिन लीजिएगा। तो अभी और बहुत सारी गुफ्तगू हम आपके साथ करेंगे और अभी सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, दुआ है कि आपकी तमाम परेशानियां दूर हों। ये परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हमेशा ही रहेंगी, और हमारी कोशिश ये है कि हम जिस आज टॉपिक पे बात करें वो मसले हल हो सके, और हम लोग बस इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि मसला हल हो तो मेरी डिप्रेशन दूर हो, लेकिन ये आपकी कब्र तक आपके साथ रहेगा। जिस दिन ये रियलाइज़ कर लेंगे तो ये फील वेरी रिलैक्स, जस्ट इज़ अ बर्ड फ्लाई। लेट्स सी, हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिर सन, साबिर हर्बलिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर। सर, आप यू हैव एनी सोल्यूशन? आपके पास कोई हल? जी, हमारे हर्बल में तो इसे अश्वगंधा और कंदर बूटी एक आती है जो मूड को बेहतर बनाती है। जैसे अभी आपने कहा कि टेंशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एवरी डिजीज़, बिल्कुल। तो वो पहले तो ये कॉजेज़ पता लगे कि हैं क्या ये इस मर्ज़ के, वो किस गिरीफ, किस मुसीबत, किस मुश्किल, किस फ्रॉड या मोहब्बत में नाकामी या कोई और ऐसा गम उसको मिला है, उसके इलाज। दुखती रगें छेड़ दी। जी जी, ये सारी डिप्रेशन की ये सारी शक्लें लोगों की दुखती रगें पकड़ने। तो वो पहले तो उससे निकले। और डिप्रेशन का पेशेंट क्या तन्हाई चाहता है,
कि बिल्कुल मैं तन्हाई में बैठूं, तो इसके उलट करें जो आपका नफ्स कर रहा है ना। नफ्स कह रहा है तन्हाई में बैठे तो आप दोस्तों में जाएं, 10-12 दोस्तों में बैठें, गुफ्तगू करें। अच्छा जी, नहीं मुझे किसी से बोलना नहीं अच्छा लग रहा, तो बातें करें लोगों से, अच्छे लोगों से बातें करें। मूड को बेहतर बनाने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए जो तरीक़ाकार जो वज़े किए गए हैं माहिरीन ने, कि आप अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छे लोगों से गुफ्तगू कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, और इससे मुतालिक जो आपका गम है उससे सोचना छोड़ दीजिए कि ये इसकी वजह से मुझे ये परेशानी हुई, गम हुई, तकलीफ हुई। अच्छी मूवी देखिए जो आपके मूड को बेहतर बनाए। जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उनसे गुफ्तगू करें, बिल्कुल जो दोस्त अच्छे हैं उनसे गुफ्तगू कीजिए, अच्छी शायरी पढ़िए, अच्छे मतलब फनी क्लिप्स देखिए आप, जिससे आपको मूड बेहतर हो, आपको मूड चेंज हो। और जब आपका इस चीज में जब थक जाएंगे तो मजे की मौज वाली नींद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ज़हन को अपना वहाँ से हटाना है। जो ज़हन आपकी सुई वहाँ अटक गई है उस गम पे, मुसीबत पे, मुश्किल पे, फ्रॉड पे, मोहब्बत में, धोखे पे, जिसकी वजह से डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें हैं डिप्रेशन में। तो उससे हटने के लिए ये सारी चीज़ें हमें अपने ज़हन को वहाँ से हटाना पड़ेगा आपको। दवाइयाँ तो फिर वो निकल जाए। जी हाँ जी, घूमने बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी पुरफिजा मुकाम पे चले जाएं, वो बहुत मैटर करती है सारी चीज़ें। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आप घूमने निकल जाएं बाहर, वो अपना सिनेरियो चेंज कर दें, जो आपने गम अपने ऊपर तारी किया हुआ है, मुसीबत तारी की हुई, मुश्किल तारी की हुई, उससे निकले आप। अलोन पर जो है ना, वो लोनली जो हम लोग, उसको पहले हटाइएगा। जितना अकेले भी बाहर जाएंगे ना वो भी मजा, जब तक आपके साथ कोई एक कहते हैं ना, इंसान अल्लाह पाक ने ज़मीन में उतारा इसीलिए कि एक साथी चाहिए। तो आप किसी बच्चे के साथ, दोस्त के साथ, जिसके साथ आपका गॉसिप है, उसके साथ 8-10 घंटे गुजारने के बाद आप इतने थक जाएंगे तो आप यू फील वेरी रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो चेंज हो जाएगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये ही सोल्यूशन है। जैसे एक चीज़ सर, आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि अल्लाह पाक ने में दुनिया में जब पैगम्बरों के साथ आजमाइशें आई, उन्होंने भी तो फेस की, तो हमारी क्या औकात है। और ये कब्र तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, जब तक हम मरेंगे नहीं, कुछ ना कुछ आपके ज़िंदगी में चलता रहेगा। तो मेंटली पहले इसलिए स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये तो है, कुछ भी कर ले, टेंशन तो आएगी, परेशानी भी आएगी, पार्ट ऑफ लाइफ है ना, मुश्किलात का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ उसे हंसी से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। वाह जी वाह, बस आएंगी तो सही, लेकिन आपने बिखरना नहीं है, आपने निखरना है। अच्छा, इसके लिए मैं वही बात रही थी कि इंसान के अंदर जो इंटरनल होती है विल पावर, वो किसी को एक्सप्रेस नहीं करता और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने अंदर एक विल पावर, पता क्या होती है, एक होती है कि मैं इस चीज़ को करेक्ट करूँ, एक विल पावर होती है मैं दूसरे को डिस्ट्रॉय करूँ। ये जो डिस्ट्रॉय करने वाली होती है ना कि दूसरे को, ये मतलब मैं कहूँगी नेगेटिव सोच है, ये हेल्दी सोच नहीं है। लेकिन अगर विल पावर है कि मैं गिरा हूँ, तो आप उस, मैं कहती हूँ उस परिंदे, उस चूंटी, उस छोटे से जो दरिया में भी अगर चूंटी गिरती है, वो अपने आप को बार बार इस पर एफर्ट करती है कि गुड हो जाए, मैं तैर जाऊँ। लेकिन इंसान अगर अच्छी सोच रखे और फोकस रखे, तो वो उसको पॉजिटिव रखने से, इसका मतलब आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं ज़ेब के पास चलती हूँ, ऑफकोर्स ज़िंदगी जो है, ख़वातीन ज़्यादा चिक चिक बहुत होती है, मैं बोले तुम भी सबसे ज़्यादा करती हो, चिक चिक बहुत होती है। उसको अपने हस्बैंड से नाला, और 10 बच्चे हो गए, सच्चा प्यार नहीं मिला, कज़न से, चाची से, मामी से, वो एक अजीब सी होती है जिसमें हस्बैंड अक्सर उसको इग्नोर भी कर देता है। तो ये जो चीज़ें, मैं सॉरी मैं एक बात बता रही हूँ कि ये जो हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ये बखीली कहलाती है, ये कंपटीशन कहलाता है, ये तरबियत की कमी कहलाती है कि ग्रूमिंग अच्छी नहीं हुई, ये जहनी पसमानदगी या जहनी हेल्थ, यानी कि जहनी तौर पे वो हेल्दी नहीं है। क्या कहेंगे मैम? जैसे कि साबिर साहब ने कहा कि माफ़ कर दूँ, देखें फ़ी ज़माना क्या, जिसकी नेचर ख़राब है वो नेचर ख़राब ही रहती है। लोग माफ़ नहीं करते। हमारा मज़हब क्या कहता है, माफ़ कर दें, लेकिन हम में से कितने % लोग हैं जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, माफ़ नहीं करते लोग, और वो सुई अटकी रहती है, जिसकी वजह से फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी, इन चीज़ों में हम फंसते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए, अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या एंग्जाइटी में मुब्तला है, तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो नेचर के करीब हो जाए। अगर हम अपने आप को बहलाने के लिए पार्क्स की तरफ निकल जाएं, लेकिन अकेले नहीं, क्योंकि अकेले तो वही तन्हाई है, हम लोगों में बैठे हैं। हम अपने सबसे बढ़ के जो डिप्रेशन से निकलते हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर आप अपने अच्छे फ्रेंड्स का आपका सर्कल है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, या अगर आपकी फैमिली के साथ आपकी अच्छी इंटरेक्शन है उसमें, जिसमें आपके बहन भाई हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, तो आप
उससे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। फिर प्लस ये कि हम कोई अच्छी कॉमेडी मूवी देखने या हम कोई कॉमेडी प्रोग्राम देखने, जैसे एक ज़माने में आया करता था हनीफ राजा का प्रोग्राम कैसा, उसमें वो लोगों के साथ छोटे मोटे जोक्स, ये अभी भी आप पुराने निकाल के देखें तो आप बहुत हंसेंगे। आप कितने ज़्यादा टेंशन में होंगे, आप वो देखें आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए, एक तो नेचर से करीब रहें और दवाइयों से दूर रहें। कोशिश ये करें कि आप जो है कि ये लोग करते हैं डिप्रेशन की फ़ला दवा मैं ले रहा हूँ, नहीं लें। आप एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें। सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज जो है हमारी नमाज है। अगर हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, हम तिलावत में अपना दिल लगाते हैं, हम तर्जुमे को देखते हैं कुरान पाक क्या कह रहा है, तो आप देखें आपका दिमाग बिल्कुल बढ़ जाता है। तो ये चीज़ जो है हमें देखनी चाहिए, नेचर के भी करीब हो जाए, अपने मज़हब के करीब हो जाए। नमाज बेहतरीन योगा है। अच्छा, मैं एक खालिद साहब आपकी तरफ चलती हूँ, उसके बाद फिर आप इसको बताइएगा। ये जो याद रखिएगा, जब हम इस चीज़ों में आते हैं ना डिप्रेशन, उसके बाद बीमारियाँ बड़ी ख़तरनाक लगती हैं, यकीन करें। क्योंकि आप जब मैंने शुरू में भी कहा था कि जब आप एग्जॉस्ट होते हैं तो आपका पूरा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सर आपकी तरफ चलती हूँ, फिर आप डॉक्टर साहब भी, ये आप ज़रा नाज़रीन को खौफज़दा करें, या जो भी मैं चाहती हूँ आपको पता होना चाहिए कि जब आप ये तमाम चीज़ें अपने जहन पे हावी लेते हैं, उसके बाद आपको कौन कौन सी डेंजरस बीमारियाँ लग सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर इतनी जनरेट हो जाती हैं कि फिर आप मेडिसिन के बगैर आपका गुजारा नहीं है। और इसमें एक बीमारी होती है जब आप ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, कभी हाई ब्लड प्रेशर तो कभी लो ब्लड प्रेशर। और जी सर, आप मज़ीद बताएं कि क्या क्या अगर लगे रहें तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी जैसे आपने कहा कि असल चीज़ जो है वो आपकी परेशानी कहते हैं हालात से नहीं होती, ख्यालात से होती है। तो अपने ख्यालात को बिल्कुल शफाफ रखिए, ठीक है। मनफी सोचों से गुरेज कीजिए। मनफी सोचें हमारे जिस्म पे जो है बहुत बुरा असर डालती हैं। मनफी सोचें, जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है वो हमारे वाइट सेल को तबाह करती है। जैसे डॉक्टर खालिद ने, मैडम ज़ैब ने भी यही कहा कि लंबे सजदे करें आप। जो अगर खून दिमाग तक जो नहीं पहुंचता है, वो सजदा आप लंबा करेंगे तो दिमाग तक खून पहुंचेगा और वो इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिलैक्स होगी सारी की सारी। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, अब हम दूसरे को वही वाली बात कि अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करना सबसे अहम चीज़ है। हम हौसला अफजाई नहीं करते दूसरों की, जो है ना, हौसला अफजाई जो है कारकर्दगी बढ़ाती है। अब किसी भी चीज़ को किसी को लेके उसको आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसका दिल खुश हो जाएगा, उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा इस चीज़ का, जो है ना। सर आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इजाज़त है एक ब्रेक ले लें। जी नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा है और वाकई में हमें इस लफ्ज़ों से जो है मतलब ये गुफ्तगू से बहुत सारी गाइडलाइन मिल रही है कि लाइफ को गुजारने के लिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है और इसमें से निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, आज हमने टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हिस्टीरिया, डिप्रेशन एंड टेंशन। और जब आप पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपको इन चीज़ों की कोई पता ही नहीं होता, बेपरवाही ज़िंदगी, इसे बोलते हैं टेंशन से अलग। ऐसे ही है ना, जो बचपन होता है वो खूबसूरती होती है, उसे किसी चीज़ का पता नहीं होता। अच्छा, जब हम चीज़ों को अहमियत देने लगते हैं ना, जब बड़े होते हैं तो हम हर चीज़ को महसूस करने लगते हैं, तो हर चीज़ का पता चलता है, ये क्या है वो क्या है, तो अंदाज़ा हो जाता है। वरना यही धूप होती थी बचपन में, हम घंटों खेलते थे, अब हम कहते हैं हम धूप में जाएंगे तो काले हो जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? तो हम उस चीज़ को अहमियत कितनी देते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में बहुत सारी ऊंच नीच होती है। अगर हमारे वालिदैन ने हमारी पहले से ऐसी ग्रूमिंग की होगी, बेटा परेशानियाँ आएंगी, आपने उसको हैंडल करना है, तो हम बचपन से यूज्ड टू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में ही आपके वालिद साहब, ये मैं अभी खालिद साहब से पूछूंगा, ऐसा होता है ये जो चीज़ें हमें टॉर्चर करती हैं, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट उस वक्त नहीं होता, बच्चा वो पिक कर लेता है, तो वो उसी एग्जॉस्ट में जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो ये सब चीज़ें देखेगा, अब्बू अम्मी को मार रहे हैं,
वो चाचा चाचा की लड़ाई हो रही है, वो चाची उसको बुरा कह रही है। वो चीज़ें, सब चीज़ें जब आपके इन्वायरमेंट में मिलती हैं तो बच्चे की ग्रूमिंग भी वैसी होती है। तो वो ऑलवेज ज़रा बात में अब्यूज़ के लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बोल देना, तो ये जो चीज़ होती है ये हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी फिजिकली और मेंटली हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है। फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा ऐसे है या ऐसे, तो बेसिकली उसको बेसिक स्टार्ट में ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। लेट्स सी इसका इफेक्ट कितना होता है। खालिद साहब क्या समझते हैं, क्या ऐसा आपकी नज़र में होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ऐसा होता है। इसलिए होता है कि अगर आपको किसी बीमारी यानी कि डिप्रेशन से बचना है तो वही वाली बात होगी, पहले कॉज देख लें। अगर घर के अंदर ही कोई चीज़ प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रही है तो जब आप दवा ले रहे हो डिप्रेशन की, लेकिन रीज़न तो घर के अंदर मौजूद है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, कितने बच्चे हैं जब उनकी एजुकेशन पे बात होती है खुदकुशी करते हैं। कितने लोग जो बर्दाश्त नहीं कर पाते ना टेंशन या मसले का हल नहीं लेकर रहा, बच्चों समेत पानी में छलांग लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। कॉलेज में कुछ बच्चा उसका वो कुछ सीखना है या पढ़ना है, उसकी मिजाज से नहीं होता, वो खुदकुशी कर लेता है। ये है बिल्कुल ऐसे ही, प्रेशर है ना। जैसे अगर कोई बच्चा जो है उसका मूड ऑफ जॉब कहीं और जो है, काम करने का या पढ़ने का नहीं है, कुछ करने का, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ाने के उसमें लगे हुए हैं, हाँ। तो जिसकी वजह से वो इस तरह की मूवीज़ बहुत आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा है। जिसमें 3 इडियट आपने देखी हाँ, है, उसमें उसमें सबक आमोज है। इसी तरह से एक हमारे वो अच्छे दोस्त मिलना, अच्छे साथी मिलना भी खुदा की नेमत है। इसमें कुछ लाइट का सिलसिला आपको पता ही है, शहर के अंदर लाइट नहीं है, वो एक डिप्रेशन है। क्या आप ये, क्योंकि लाइट लाना हमारे बस का काम नहीं है, लाइट को सही करना गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो एक हमारे यही बैठे सामने साबिर भाई, इसी टेंशन में जब फ़ोन करा, भाई खालिद भाई कहाँ यार लाइट नहीं है साबिर भाई, और बड़े ज़बरदस्त बात हो रही है। या मकसद ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आओ। आसानी कह रहा हूँ, लाइट नहीं है ना, थोड़ी सी मेहनत करो, सोलर लगा लो, और ये सोलर लगा लिया, उसके बाद सुकून हो गई ज़िंदगी में। एक और बहुत ज़बरदस्त हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मदनी अंसारी भाई, उनका ये कहना कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आप निकाल दें जो आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। बहुत प्यारी बात की है, ग्रेट। ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपको स्ट्रेसफुल करते हो या परेशान करते हो। बहुत आप अपने इसी तरह से घर के अंदर उससे उलझे नहीं, साइड पर। घर में अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ ऐसी है जो नमाज वगैरह ये ज़रूरी है, उसको तो ज़रूर, लेकिन जब पढ़ना कुछ और चाह रहा है, पढ़ा कुछ और हो रहे हैं, तो वो डिप्रेस, और इसी तरह से पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। जब वो उसी माहौल में, स्ट्रेस माहौल में बड़ा होगा तो ना उसकी सोचने समझने की सलाहियत ऐसी होगी, वो उसका बेड़ा गर्क हो गया लाइफ में। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में ये करना चाहिए, आसानियाँ पैदा करें। सही, आसानियाँ पैदा करें, खुद ब खुद माहौल बेहतर हो। अच्छा, कभी नोट कीजिएगा कि जब कहते हैं जैसी एनवायरनमेंट होती है ना, बंदा वैसे ही होने लग जाता है। अक्सर वो लड़के जो जहाँ पे रॉबरीज होती हैं, वो उन जैसी एनवायरनमेंट, उनको एक वो परेशान होते हैं, वो उसमें जाते हैं, वो उस जैसे करते करते गुफ्तगू वो फिर वैसे हो जाते हैं। या कभी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब जैसा जैसा एनवायरनमेंट होता है ना, वो डेली उनसे मिल मिल के उनका दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही होता है। माहौल तो आपको उस जगह खींचता है ना, जैसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छा, जहाँ पे बैड लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है तो बच्चे वो बिल्कुल उस तरह ही अडॉप्ट कर लेता है, वो उसमें कंफर्टेबल। इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी कि हमें ये चीज़ों को देखना है कि हमारा बच्चा कहीं गलत, यानी कि घर में अगर अटेंशन नहीं मिल रही तो वो गलत अटेंशन में भी जा सकता है। उसे घर में, और घर में इस वजह से नहीं मिल रही, मेरे ख्याल में, मैं ज़रा कयूम साहब की तरफ चलती हूँ। घर में ये है कि एक बीमारी है मोबाइल, वो माँ ने भी लिया, बाप ने भी लिया, बहन में ले लिया, अब बेटा है तो उसको अटेंशन नहीं मिल रही। पहले जो दौर था वहाँ पर बच्चों को पता होता था कि हमने घर में, हमारे वालिद साहब ने हमारे साथ बैठना है, हमारी माँ ने हमारे साथ खाना खाना है। अब क्या है कि बहुत इजी है, ऑनलाइन ये मंगा दिया। ऐसे पहले ये होता तो भिंडी भी पकती थी ना, तो बैठ के भिंडी भी मिल के खाते थे, उनको उसमें मेन खानी होता था। ये रिस्क की भी इज्जत होती थी कि मैंने वो वक्त भी देखा है। मैं अभी भी वही नेचर मेरे अंदर है कि रोटी गिर जाए तो पहले उसको चूमती हूँ। कुदरती जाता है हमारे मुंह की तरफ कि यार ये गलत है, ये रोटी इस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल इस चीज़ को मैंने देखा कि कुछ चीज़ बच जाती है, उसको सब जाके गार्बेज डस्टबिन में डाल देते। और हमारी वालिदा, हमें अभी भी वो आदत है कि एक शॉपर में हम रोटियाँ जमा करते हैं, उसके बाद फिर या भूसी टुकड़े वाले को या गीला करके कौवों को देते हैं। ये रिस्पेक्ट होती थी रिस्क की। तो मुझे बताएं कि हम रिस्क तो खा रहे हैं, लेकिन हम जिस तरह खा रहे हैं तो ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो फिर कहाँ से ये टेंशन ख़त्म होगी।
ना हमें पानी पीने वक्त बिस्मिल्लाह, ना इन तमाम चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी मैं कहूँगी लाइफ स्टाइल बड़ा काउंट करती है। सर टेंशन डिप्रेशन में लाइफ स्टाइल कितनी काउंट करती है कयूम साहब? अच्छा देखिए, टेंशन और डिप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वो नींद खराब हो सॉरी जाती है। टीपू कयूम साहब, गलत नाम नहीं ले लिया मैंने। जी तो सर। नींद खराब हो जाती है जी, लोगों जी, की। और फिर नींद खराब होना ही सबसे बड़ा बाइस बनती है बहुत सारी डिजीज़ की। जी जी तो नींद बेहतर करना ज़रूरी है सबसे पहले तो, ठीक है। वो एक हार्मोन होता है बेसिकली मेलाटोनिन, तो वो रात में ही ज़्यादा बन रहा होता जी, है, जी। ठीक है। कुदरती तौर पर दिन में उसकी बनने की रेशो कम होती है। जब आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन चीज़ों का शिकार होते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, इसीलिए आपकी नींद उड़ जाती है। तो आप उसको या तो अपने ये सप्लीमेंट के थ्रू रिकवर करें, मार्केट में अवेलेबल होते हैं बहुत सप्लीमेंट्स, वरना फिर वो ये नेचुरल है। वरना लोग जो है ना फिर वो मेडिकेशन, ऐसी दवाइयों की तरफ जाते हैं जिनके वो एडिक्ट हो जाते हैं। आपको एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है, आपको वो जो हार्मोन आपका जनरेट होना बंद हो रहा है या कम हो गया, उसको बस जो है ना आपको एतदाल पे लाना है सप्लीमेंट्स के थ्रू, तो आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, ठीक है। वरना रूहानी नींद बेहतर बनाने के लिए मैं तो अपने जो करीबी इस तरह के लोग होते हैं ना, मेरा एक फार्मूला है, मैं कहता हूँ तस्बीहात पे आ जाएं। खास तौर पे हाय सुभान, मैं कहता हूँ दुरूद इब्राहिम की तस्बीह पढ़ो आप, 20 मिनट लगते हैं, आप 10 मिनट में ही सो जाएंगे। हकीकत है। हकीकत में होता रही है, मेरा अपना प्रैक्टिकल है, ऑब्जर्वेशन भी बहुत लोगों को करवाया मैंने। और एक बच्चों को मैं पढ़ाने बिठाता ना कि मैं, अच्छा मेरा एक शुरू से है कि जुम्मे की नमाज अच्छे के सर, बाद अच्छे वो दिए ना घर टिप्स में को, अच्छे पढ़ता हूँ, अपने बच्चों को भी बैठाता हूँ। जैसे अभी तरबियत की बात थी ना, मैं कहता हूँ कि तरबियत आप ज़बरदस्ती पकड़ के बच्चे को सिखा नहीं सकते। जो खुद बाप करें, करेगा ना, जो खुद करे, वो जो बाप को बच्चा करता हुआ देखेगा वो उसकी तरबियत। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो अब बच्चे जो है ना मेरे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं वो। मैं कहता हूँ चलो सो इतना जाओ, अच्छा सदका जारी आपने दिया, आपको पता है? तो ये जब जब करते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के बाद भी ये आपको दुआ इसका मिलती रहेगी। और मैं अभी ब्रेक की तरफ चलती हूँ। नाज़रीन सबसे अच्छी, यकीन करें आप, मतलब मैं भी प्रैक्टिकल, गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, कोई चीज़ नहीं समझ, बस मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ बावजू रखूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जाके ना कम अज़ कम, अगर नमाज का टाइम नहीं भी हो ना, मैं सबसे पहले जाके वज़ू करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा, उससे पता है क्या, यू फील वेरी रिलैक्स। और सबसे ज़्यादा उठते बैठते, चलते फिरते, ट्रैवल करते हैं, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़े। अल्लाह को इस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत पसंद है। अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगते हैं। आपसे कुछ भी गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं आपने बहुत, आप अपने आप को ऑफ कोर्स समझते हैं, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो इस्तग़फ़ार अल्लाह को बहुत पसंद है। और सोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें और सबको माफ़ करके, और अपने आप को भी कहें कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो ये अपनी रूह की सुकून के लिए। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। टेंशन, डिप्रेशन एंड हिस्टेरिया ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये हमारी इर्द गिर्द की ली हुई परेशानियां हैं जिनको हमने अपने ऊपर तारी कर दी है। लेट्स सी, मैं अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहती हूँ। मैं चलती हूँ हमारे साथ साबिर हुसैन, साबिर हर्बलिस्ट। सर आप क्या, आपके पास लास्ट सोल्यूशन बता दें? आपने बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी, आप वज़ू से रिलेवेंट कोई बात कह रहे थे। जी बहुत अच्छा भी आपने कहा। जैसे वज़ू करने के जो फ़वाइद हैं, सबसे अहम फ़ायदा उसका ये है कि फ़रिश्ते आपकी, जब तक आप बावज़ू रहते हैं, आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं, और आप ज़मीनी और आसमानी जो है हादसात से, मुश्किलात से, परेशानियों से बचे रहते हैं। कोई एक्सीडेंट से ना, और कुछ ऐसी चीज़ें जो अनहोनी हो उससे बचे रहते हैं आप। और फिर बच्चों के मुतालिक, जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा, इन्होंने कहा, अपना डॉक्टर टीपू ने, डॉक्टर ज़ैब ने, और आपने भी कहा, बच्चे असल में बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। बिल्कुल भी प्रैक्टिस। अच्छा, हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है? मैं एक छोटी सी मिसाल अगर आपकी इजाज़त दो तो, जी 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 सर, मोस्ट बंगाल में एक सर्कस था। सर्कस में जो है तकरीबन 20 शेर थे। अब वो ह्यूमन राइट्स वालों ने शेर मचाया कि ये इनको मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बंद कर दें इंडिया में। वो अब शेर 20 को खिलाना, 20-20 किलो गोश्त बकरे का,
तो उनके तो जब आमदनी ख़त्म हो गई तो उन्होंने उन शेरों को जंगल में छोड़ दिया। ठीक है। उनमें से 18 को तो कुत्ते खा गए, जंगली कुत्ते जो है ना, क्योंकि उनको क्या सिखाया था, बस कर्तव्य करना सिखाया था, उनको शिकार करना नहीं सिखाया था। अल्लाह। तो वो इसलिए मारे गए, वो अपना डिफेंस नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके ना, वो भूख से मर गए, कुछ को कुत्ते खा गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को जो है सर्कस का शेर बना रहे हैं, हमें जंगल का शेर बनाना है, उनको खुद शिकार करना सिखाना है हमने। सही। हम क्या करते हैं, हर चीज़ बच्चे के आगे पेश कर देते हैं, बिल्कुल सही। सब। अब फिर यही जैसे अब आपने कहा मोबाइल, जो मेन जो सेहत ख़राब होने की वजह है वो यही है, रात देर तक जागते हुए मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। आपके पास जो बैठा हुआ आपके पास, उससे बात नहीं कर रहे। ये मोबाइल ने क्या किया है, जो करीब आपके बैठे हैं उनको दूर कर दिया है, और दूर वालों को करीब आप लगे हुए हैं कि समझ रहे हैं कि शायद नहीं। अच्छा, सारी रात जो आप जागते हैं, ये आपको जो जिगर है, जो आपके जिस्म के फासिद मादों को निकालता है, वो रात को जब आप सो जाते हैं तब काम करता है। रात को 2-3 बजे के बाद से वो सुबह फजर तक काम करता है, वो जिस्म के आपके फासिद मादों को निकाल रहा होता है जिगर। जब आप सो ही नहीं रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, उसका काम है आपके सोते में काम करना। वो सुन रहे हैं आप, सारे के सारे सुन लें, बच्चे भी सुन लें, ये सब हम जो ये करते हैं। अच्छा, आप सारा दिन भी सोते रहेंगे तो रात के 1 घंटे की भी नींद का मुतबादिल नहीं है, याद रखिए। और वो जो डेफिशिएंसी आपके जिस्म में पैदा हो रही है, जो फैटी लीवर्स हो रहे हैं बच्चों के जंक फूड खाने से, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने से, और आपस में कम्युनिकेशन सारी ख़त्म हो गई है हमारी, जिससे सेहत के सारे मसाइल जो है पैदा हो रहे हैं। ओके, वो यही है, ये सही है। हम अपने जो है ना दूर निकलते जा रहे हैं, जो है अपने लोगों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, उनसे। अब जहाँ 2 आदमी बैठेंगे मोबाइल फ़ौरन निकाल के शुरू हो जाएंगे। ये कम्युनिकेशन। लेट्स सी सर, हम इसको गुफ्तगू को यहीं पर एंड करते हैं। सबके पास 1-1 मिनट है, तो हम चाहेंगे कि मैसेज ले लें सर। तो हकीकत है ये सब हमारी ज़िंदगी में, ये जो जितनी मोबाइल की वजह से हम काफ़ी दूरियाँ हो गई। अब बात टेंशन स्ट्रेस की हो रही है, तो मैं डॉक्टर खालिद की तरफ चलती हूँ। अपने नाजरीन को क्या मैसेज देंगे? जी, मेरा आज मैसेज ये है अवाम नाज के लिए कि उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको परेशान और टेंशन का बायस बन रही हैं, उन लोगों से भी दूर रहें जो आपके लिए परेशान और टेंशन का बायस बन गए। ज़िंदगी को आसान बनाएं और सहल बनाएं। गुड। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। और हमारे साथ साबिर साहब की जो बुक है उसका नाम है। चलिए जी, हम डॉक्टर ज़ेब फातिमा जी क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे का एहसास करें, किसी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे अंदर का दुख देखें कि क्या पता वो किस दुख से गुज़र रहा हो, और आपकी टेंशन या तकलीफ़ देने वाली बातें उसको अंदर ही अंदर घुला दें। जैसे मैरिलन मनरो जो थी, वो एक उसकी मुस्कुराहट मशहूर थी, लेकिन उसके अंदर का डिप्रेशन क्या था कि वो ख़ुदकुशी की उसने ख़ुदकुशी। तो ये ख्याल कीजिए कि आपकी वजह से किसी की इतनी दिल आज़ारी ना हो कि वो दूसरी तरफ चला जाए और डिप्रेशन की तरफ चला जाए। एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे का ख्याल करें। ओके, गुड। चलते हैं हम मोहम्मद टीपू कयूम साहब के साथ। जी सर, ये कैमरा क्या मैसेज? अच्छा, देखिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब की एक बड़ी वजह जो है ना, हम जो खुद से उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं ना, सेल्फ एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, वो उम्मीदें मार जाती हैं अक्सर। मैं आया, कमरे में दाखिल हुआ, मैं सोच रहा था यार खालिद साहब मुझे सलाम करते, तो वो इसी सोच में ना वो हो रहा हूँ कि यार इसने मुझे सलाम ही नहीं किया, ये मुझसे छोटा है, इसने मुझे सलाम नहीं किया। तो हम अपने आप को स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो वो सलाम तो आपके ऊपर भी लाजिम है, छोटे बड़े की कैद नहीं, आप भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से निकलना चाहिए। ओके, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी हमें स्ट्रेस में ले जाती है। छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करें। हम चलते हैं साबिर हुसैन साबिर की तरफ। सर, क्या ये कैमरा क्या मैसेज देंगे अपने नाज़रीन? जी, जैसे अभी आपने कहा स्ट्रेस है क्या, वो द गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, हकीकत क्या है और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, वो है स्ट्रेस। सर, आप रियलिटी की तरफ आ जाइए। और दूसरी बात ये है कि बड़ी अच्छी बात डॉक्टर खालिद, डॉक्टर ज़ेब और डॉक्टर टीपू ने कही कि नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, पॉजिटिव लोगों को और पॉजिटिव थिंकिंग को जो है वो आप स्प्रेड करें। ऐसे लोगों से बचें जो आपको दुख तकलीफ़ परेशानियां देते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। जैसे शेख सादी ने फरमाया कि मेरे पास वक्त नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो मुझे मेरे दुश्मन है या मुझे तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ़ रहता हूँ उन लोगों में जो मेरे दोस्त हैं। गुड।
बहुत खूबसूरत मैसेज। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खालिद साहब आपका, डॉक्टर ज़ेब, डॉक्टर कयूम एंड डॉक्टर साबिर हुसैन, थैंक यू सो मच। अच्छा जी नाज़रीन, ऑफ कोर्स जाने का वक्त हो गया, हेल्थ का सेगमेंट है। एक कभी नोट किया क्या करें आप लोग कि बहुत सारी चीज़ें हमारी इक्रित हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, जैसे चरिंद परिंद सुबह उठते हैं, ज़माने से परिंदे, एक तो हम कहते हैं ना वक्त बदल गया, लोग बदल गए। मुझे बताएं कि परिंदों ने वही उठना ना, उन्होंने कभी कल के लिए सोचा, लेकिन वो अर्ली इन द मॉर्निंग उसी तरह उठते हैं, सूरज उसी तरह निकलता है, दरिया उसी तरह बह रहा है। लेकिन एक इंसान ये कैसा है जो कहते हैं वो दौर नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा, और हम मज़ीद जितनी सहल ज़िंदगी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, उतने ही हम दिल के तौर पे उदास हैं। इसलिए क्योंकि हमारी मेंटली तरबियत जो है ना वो नहीं की गई, हेल्दी जो होती है ना तरबियत जिसे कहते हैं, और वो है कि अक्सर हम जब पहले के दौर में एक रिस्पेक्टफुल माहौल होता था, ये हमारे बच्चों में ग्रूमिंग जिसे कहते हैं बहुत अच्छी की जाती। हम तालीम यानी कि एजुकेशन पे तो बहुत तवज्जो दे रहे हैं, मार मार के एक बच्चे को सुबह स्कूल के लिए भेजते हैं, यानी कि मार के गुस्से से जिस तरह भी उसे मदरसा भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छे इंसान में सारी सोल्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पता है कि मुझे गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो रेड सिग्नल भी आता है और ग्रीन सिग्नल कहता है चलो, रेड सिग्नल कहता है रुक जाओ, जहाँ रुकना है तो रुकना है और जहाँ चलना है तो चलना है। आप मुझे बताओ कि अगर ग्रीन सिग्नल और आप रुके रहे और आपको रास्ता नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप पूछेंगे सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आपको उस जगह जाना है, उस जगह पहुंचना है। तो आप मुझे बताया वहाँ खड़े रहेंगे या वहाँ लोगों से उलझते रहेंगे या चीखों पुकार करेंगे? आप फ़ौरन देखेंगे यार इधर से मैं थोड़ा साइड से निकल जाऊँ। और जिस पर्सन के पास सोल्यूशन होता है ना, वो मेंटली विल पावर होता है, उससे पता है मैंने क्या करना है। तो इधर उधर उलझन में ना पड़ें, अपने काम पर, अपने गोल पे, अपने एम पे फोकस रखें। परेशानियाँ आएंगी, अपने ऊपर हावी ना करें। मैं अक्सर ये जुमला कहती हूँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। विल पावर रखें, अपने ईमान की अपने आप को ना ईमान की कमज़ोरी में मुब्तला करें, ईमान स्ट्रॉन्ग रखें, फोकस रखें। और ये ज़िंदगी, ये याद रखिएगा, आप जब पैदा हुए हैं और एंड तक, जब तब समझदार हो तब तक, मौत तक, ये ज़िंदगी का अप डाउन आपने नशे बेफराज देखने हैं। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं। बच्चों को भी इसी तरह तरबियत करेंगे, बेटा अगर कोई मुश्किल आई तो झंझोड़ना नहीं है, किसी को कत्ल नहीं करना, अपने वाह वेला नहीं मचाना है, आपने सोल्यूशन निकालना है। और यही आपकी स्ट्रॉन्गनेस है, और यही आप याद रखिएगा, लीडरशिप सलाहियत उसमें होती है जो सब को लेके चलना जानता है, हैंडल करना जानता है। लेट्स सी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद कर रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह।